मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं चंदन सर फ्रॉम सीबी मेमोरियल पब्लिक स्कूल। यू नो गाइस, सबसे पहले विद्यालय की इस ऑनलाइन क्लास में हम आप सभी का दिल से स्वागत करते हैं। और आज इंग्लिश का तीसरा डे, और जैसे टेंस एंड इट्स काइंड के सीरीज में मैं पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सेकंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हैव फिनिश्ड। आज गाइस थोड़ा हट के क्लास होगा आपका। जैसे मैं इंग्लिश लिटरेचर क्लास 6 स्टूडेंट्स, आप अपनी बुक देख सकते हैं, क्लास 6 की इंग्लिश लिटरेचर की बुक है और आज इसका पहला चैप्टर होगा गाइस। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी के पास किताब होगी और आप सभी इसे पढ़ने के लिए रेडी भी होंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, आपका पहला चैप्टर क्या है? जंक फूड। जंक मीन्स क्या होता है गाइस? खराब, और फूड मीन्स भोजन। जो हम आज के जमाने में फास्ट फूड कहते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? जंक फूड कहते हैं। स्टूडेंट्स, आप 100 टाइम्स इस चीज का नाम सुने होंगे। और इस चैप्टर में गाइस ये कहा गया है कि वी आर टू ओबे आवर पेरेंट्स। हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। इफ वी डोंट फॉलो तो द डे विल कम वी विल रिपेंट। हम 100% क्या है, एक दिन बहुत पश्चाताप करते हैं। यस गाइस, तो आइए देखते हैं गाइस, इस मेन कैरेक्टर में क्या है? हर्षित नाम का एक स्टूडेंट है। वो 10 इयर्स ओल्ड फैट बॉय है। वो 10 साल का है लेकिन बहुत मोटा लड़का है। यस, मीनाक्षी हर्षित की माता है। मीनाक्षी जो है वो क्या है? हर्षित की माँ है। और आकाश, एरिबम और गणक हर्षित के फ्रेंड है। हर्षित है 3 फ्रेंड। कौन कौन? एक एरिबम, एक गणक, एक आकाश। यस, नाउ लेट्स सी द चैप्टर्स। हर्षित डाइनिंग रूम्स, ही इज प्लेइंग विथ हिज पीएसपी। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, जैसा हम अक्सर देखा करते हैं कि हमारा जो घर होता है उसमें डाइनिंग रूम जिसको भोजन कक्ष बोलते हैं, किचन रूम उसमें हम भोजन तैयार करते हैं, एंड स्टडी रूम, अलग अलग रूम्स बटे होते हैं और हमको हर कार्य अपने अलग अलग रूम में करना होता है। जैसे किचन फॉर ओनली कुकिंग फूड। एंड स्टूडेंट्स वही कह रहा है, आपका जो ये लाइंस है वो कह रहा है कि हर्षित डाइनिंग रूम, हर्षित जो लड़का है वो अपने भोजन कक्ष में गाइस बैठा है। ही मीन्स वह, इज आपका हेल्पिंग वर्ब। आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स, हर्षित क्या है? एक लड़का है। ही मीन्स वह इज प्लेइंग विथ हिज पीएसपी। स्टूडेंट्स आप ध्यान दीजिएगा कि आप सबसे पहले एक अपने ऑनलाइन मोबाइल में एक डिक्शनरी डाउनलोड करिएगा, HINKHOG, उसका नाम है हिंखोज। यदि आपके पास, आप लिटरेचर पढ़ रहे हैं, आपके पास हिंखोज जैसी डिक्शनरी नहीं है तो गाइस आप इस 21वीं सदी के प्रारंभ में आप थोड़ा सा पीछे हैं। यस, तो बहुत ही अच्छा डिक्शनरी स्टूडेंट्स। और उसमें आप देखेंगे कि प्ले स्टेशन पोर्टेबल, जैसा कि स्टूडेंट्स हम बार बार देखते हैं कि हमको कोई गेम खेलना होता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि ऑनलाइन लूडो खेलते हैं। अगर एक बच्चा मेघालय है, एक बच्चा बिहार है, एक बच्चा उत्तराखंड है, एक बच्चा चेन्नई है, सो दे ऑल विल बी यस टुगेदर ऑनलाइन गेम्स। सो इस तरह से मैं कहता हूं कि बहुत सारे गेम्स, मैं कैरम खेलता हूं, मैं लूडो खेलता हूं। तो वैसे ही क्या कर रहा है? हर्षित अपने डाइनिंग रूम में बैठा है और वो क्या कर रहा है? एक ऑनलाइन गेम खेल रहा होता है। हिज मदर हैज लेड, हिज मदर उसकी माताजी, हैज लेड मीन्स रखती है लंच ऑन द टेबल। वो क्या करती हैं? टेबल पर लंच रखती हैं। और मीनाक्षी हर्षित से कहती है, हर्षित योर लंच इज रेडी। आपकी माताजी अक्सर आपसे कहती हैं, आप अपने पर लागू करके देखिए ना। ठीक है, हर्षित माताजी कहती हैं योर लंच इज रेडी, आपका नाश्ता तैयार है। यस, स्टॉप प्लेइंग एंड हैव लंच नाउ। आप जो गेम खेल रहे हैं उसको बंद कर दीजिए गाइस और अपने नाश्ते को लीजिए। हर्षित व्हाट्स फॉर लंच मम। हर्षित अपने मम्मी से पूछता है, मम्मी आज आप खाने में क्या बनाई हैं? मीनाक्षी, आई हैव कुक्ड डिलीशियस स्पाइनेच। स्टूडेंट्स ईच एंड एवरी वर्ड वाइज मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा, लेकिन आप ध्यान से एकदम अट्रैक्टिव होके गाइस आप सुनिएगा। इफ यू लिसन केयरफुली योर ईयर्स विल नेवर गेट यू इन ट्रबल। मैं हमेशा कहता हूं, हर्षित कह रहा है, मम्मी मम्मी आज लंच में क्या है? ठीक है, मीनाक्षी कहती है, मीन्स हर्षित की मम्मी कहती हैं, आई हैव कुक्ड डिलीशियस स्पाइनेच फॉर यू।
उसकी मम्मी कहती हैं कि आई हैव कुक्ड, मैं बनाई हूं। डिलीशियस मींस गाइस होता है स्वादिष्ट या जायकेदार ना, जिसको बहुत टेस्टी हम कहते हैं, बहुत ही जायकेदार भोजन। स्पेनिश मींस पालक। फॉर यू, मैं आपके लिए बहुत ही जायकेदार पालक की सब्जी बनाई हूं। ठीक है। इट इज वेरी न्यूट्रिशियस ना, यह बहुत ही पौष्टिक है। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा इसमें, जैसा कि 3 स्पेलिंग्स मैं आपको कंप्लीट करने जा रहा हूं। जैसा डिलीशियस गाइस, इसका मतलब बहुत ही टेस्टी, और कुक्ड मींस होता है गाइस पकाना, और स्पाइनिश मींस होता है पालक। ठीक है। और आप मुझे बैगन की स्पेलिंग क्या होता है, किस स्पेलिंग से बैगन क्या बोलते हैं, आप बैगन की स्पेलिंग मुझे सर्च करके जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है। इट इज वेरी न्यूट्रिशियस, यह बहुत ही पौष्टिक है। फिर हर्षित कहता है यफ। आप ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि जब हिंखोज पे आप डालेंगे YUC के गाइस, उसमें साफ दिखाएगा यफ मीन्स होता है घिनौना। बोलता है ओफ मम्मी, बहुत ही खराब, बहुत ही घिनौना। स्टूडेंट्स, हर्षित कहता है मम्मी आई विल ऑर्डर अ पिज्जा, मैं पिज्जा के लिए ऑर्डर कर दिया हूं। जैसे कि आप देखते हैं ऑनलाइन हम लोग जोमेटो पे मतलब अपने नाश्ते को ऑर्डर दे देते हैं और तुरंत ऑनलाइन 1-2 दिन में विद इन मिनट्स आपको 20 मिनट के अंदर लाके दे देगा। यदि 20 मिनट के अंदर नहीं आया तो वो आप उसको वापस भी कर सकते हैं। मीन्स वो इतने एक्टिव होते हैं। फिर आगे मीनाक्षी कहती है नो, ईटिंग टू मच पिज्जाज मे हार्म योर हेल्थ। स्टूडेंट्स, किसी लेखक ने कहा है कि गॉड कुड नॉट बी एवरीवेयर, सो दैट्स व्हाई ही मेड मदर। मतलब भगवान हर जगह नहीं हो सकते हैं, इसीलिए उन्होंने क्या किया, भगवान के रूप में ही दूसरा अवतार माँ को दिया है। मीन्स हमारी मम्मी जो कहती हैं वो हमारे हित में ही कहती हैं, हमको सही सुझाव देती हैं। यदि हम उनकी बातें नहीं मानते हैं तो द डे विल कम यू विल रिपेंट अ लॉट। ठीक है। एक ऐसा दिन आएगा कि जब आप बहुत पश्चाताप करते हैं, और इस लेसन में हर्षित के साथ वही होगा। आप देखिएगा, एक एक लाइन गाइस मैं आपको क्लियर करूंगा। उसकी मम्मी कह रही हैं ईटिंग टू मच पिज्जाज में हार्म योर हेल्थ, बहुत ज्यादा पिज्जा खाने से आपके स्वास्थ्य पे बहुत बुरा असर पड़ेगा, बहुत हानिकारक होगा आपके स्वास्थ्य के लिए। सो कम एंड हैव दिस स्पाइनच, छोड़ो आप आओ और पालक की सब्जी खाओ। ठीक है। अब पेज पलटिए आप लोग का। ठीक है। 7 से आप 8 पर आइए। फिर हर्षित कहता है नो, आई जस्ट लाइक टू ईट पिज्जाज एंड बर्गर्स ना, आई जस्ट लाइक टू ईट पिज्जाज एंड बर्गर्स। हर्षित कहता है मम्मी मैं पिज्जा और बर्गर्स को बहुत पसंद करता हूं। अब ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बताया हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हैज कंप्लीटेड, और आपका जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही है। नो मम्मी आई जस्ट लाइक, मैं पसंद करता हूं, टू ईट मतलब खाना, पिज्जा एंड बर्गर्स ना, पिज्जा और बर्गर को खाना बहुत पसंद करता हूं। दे आर सो यम्मी। स्टूडेंट्स, मैं बार बार कह रहा हूं हिंखोज, YUMMY। ठीक है। यम्मी मीन्स क्या होता है, बहुत टेस्टी। बोला है मम्मी ये पिज्जा और बर्गर तो बहुत टेस्टी है। ठीक है। आई लाइक टू ईट देम टू माई फील, मैं इसे जी भर खाना पसंद करता हूं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर कहते हैं डियर मॉम कैन यू मेक सम मैगी फॉर मी। स्टूडेंट्स, मैगी तो आप बहुत खाए होंगे और आप जैसा कि अपने टिफिन बॉक्स में भी लेके आते हैं। मैं आपको यही कहता हूं कि स्टूडेंट्स, आप खाइए, वीकली खाइए, आप खाइए, मंथली खाइए, लेकिन पर डे आप पिज्जाज, बर्गर, मैगी, चाउमीन, प्लीज आई हम्बली रिक्वेस्ट यू, प्लीज आप इससे अपने आप को दूर रखिए। अब यू नो आई लाइक टू मैगी टू, मम्मी मैं मैगी भी पसंद करता हूं। कौन कह रहा है, हर्षित कह रहा है अपनी मम्मी से। हर्षित, बट हाउ कैन इट बी बैड, इट्स सो यम्मी। मम्मी मम्मी ये कैसे खराब हो सकता है, कैसे बुरा हो सकता है, ये तो बहुत टेस्टी होता है। ठीक है। फिर उसकी मम्मी कह रही है ईटिंग टू मच जंक फूड इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। आपको बहुत ईटिंग टू मच जंक फूड, आपको बहुत अधिक खराब भोजन खाना आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होगा। बिकॉज इट इज नो न्यूट्रिटिव वैल्यू, इसमें पौष्टिक गुण बिल्कुल नहीं होते हैं। स्टूडेंट्स, जब हम कभी बीमार होते हैं और जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमसे यही कहता है कि आप दाल खाइए, आप रोटी खाइए, आप दूध लीजिए, आप प्रोटीन युक्त सामान ही लीजिए, लेकिन कभी आपको पिज्जा बर्गर की सलाह नहीं देता है। आप खाइए, मैं आपको बार बार कह चुका हूं कि आप वीकली खाइए, मंथली खाइए। ठीक है। अब मीनाक्षी कहती हैं It may be tasty, but eating it daily and large quantities is very harmful. वही वर्ड बार बार आपको रिपीट हो रहा है, मीन्स आप जान जाइए कि हार्मफुल मीन्स होता है खतरनाक, बहुत ही आपके लिए नुकसान
नुकसानदायक, यू विल रिपीट इट वन डे। मैं अभी आपको ये वर्ड यूज कर चुका हूं। मीनाक्षी कह रही है कि आप पर डे अगर इस चीज को खाते हैं लार्ज क्वांटिटीज में से, बड़ी मात्रा में, जैसे आप पिज्जा दिन भर खाते हैं या डेली खाते हैं, तो क्या होगा, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही नुकसानदायक होगा। यू विल रिपेंट इट वन डे। यस, 2 लाइन गाइस और बचा है आपके फर्स्ट पैरा का, मैं उसको भी आपको बता दे रहा हूं। अब क्या है, द डे विल पास, दिन कुछ बीतते हैं। मैं अपने से ये लाइन बोल रहा हूं कि कुछ दिन बीतते हैं। सून द समर वेकेशन स्टार्टेड, और जैसे ही गर्मी की छुट्टी आती है, ठीक है, हर्षित वुड ईट एंड ईट। हर्षित क्या किया, वेंट ऑन ईटिंग, मतलब पिज्जा बर्गर खाता ही रह गया, ठीक है, मीन्स फास्ट फूड मीन्स जंक फूड, वो खाता ही रह गया। He was too lazy to go out to play and just ate tasty junk food, played PSP and watched कार्टून्स। वो क्या किया, वो लगातार पिज्जा और बर्गर खाता रह गया, और एक समय आया कि बहुत ही सुस्त, बहुत ही आलसी बच्चा हो गया, और उसको सिर्फ टेस्टी जंक फूड, ठीक है, और प्लेड PSP, बताया ना कि PSP प्ले स्टेशन पोर्टेबल, ये ऑनलाइन गेम, सिर्फ कंप्यूटर पर बैठकर, मोबाइल पर बैठकर ऑनलाइन गेम खेलता रह गया। एंड वॉच कार्टून, सिर्फ कार्टून देख रहा है, वही बता रहा हूँ, ये ऑनलाइन गेम्स कार्टून देखना हो गया। एंड वेरी सून ही स्टार्टेड लुकिंग लाइक अ पंपकिन। अब क्या हुआ कि हर्षित जल्द ही एकदम मोटा, पंपकिन आप देखें कद्दू जैसा लगने लगा, छोटा सा बहुत मोटा। अब कल्पना आप कीजिए कि 10 साल का बच्चा इतना मोटा हो तो कैसा लगेगा, ठीक है। आप देखिएगा आपके आसपास अगर बच्चे होंगे तो आप नहीं कहते कि मोटा भाई जा रहा है, ठीक है, माफ कीजिएगा, कहने का मतलब यह है, आप हंसने के लिए कहते हैं कि मम्मी वो बहुत मोटा लड़का है, ठीक है, सिर्फ खाता ही रहता है, ठीक है। He met all his friends when the school reopened, और जैसे ही स्टूडेंट्स स्कूल पुनः खुलता है तो अपने सारे स्टूडेंट्स, सॉरी माफ कीजिएगा, सारे फ्रेंड्स से मिलता है। और आपका गाइस इस तरीके से फर्स्ट सीन हैज फिनिश्ड। यस, ओके डियर स्टूडेंट्स, लेट्स फाइंड आउट सीन 2। आइए हम लोग देखते हैं सीन 2 में क्या है। हर्षित और उसकी मम्मी के बीच जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो कहां तक उसकी एंडिंग है। इट्स मॉर्निंग टाइम एंड हर्षित इज इन हरी टू कैच द स्कूल बस। ध्यान से देखिएगा गाइस ना, सुबह का समय है और हर्षित को क्या करना है, स्कूल जाने के लिए बस को पकड़ना पड़ता है, वो दौड़ के, ठीक है। हम आप देखते हैं, आप जैसे हमारे यहाँ से आपके यहाँ ट्रांसपोर्ट जाती है, यदि इफ यू आर गेटिंग लेट तो क्या करते हैं, आप दौड़ के ही आप पकड़ते हैं बस, क्योंकि बस क्या करती है, एक निश्चित समय के लिए वहीं खड़ी होती है, उस स्टॉप पे खड़ी होती है, आपका 2 मिनट वेट करती है, यदि आप नहीं आते तो बस आगे बढ़ जाती है। सेम वे हर्षित के साथ भी ऐसा हुआ। हर्षित क्या किया, सुबह के समय बस पकड़ने के लिए, हर्षित इज हरी टू कैच द स्कूल बस, बहुत ही जल्दी से वो बस पकड़ना चाहा। आकाश, हर्षित रन फास्ट और इल्स यू विल मिस द बस। अब हर्षित का जो फ्रेंड है वो बस से कह रहा है कि आकाश कह रहा है, हर्षित यू रन फास्ट, आप तेज दौड़ो, अदरवाइज आप बस को मिस कर दोगे, अन्यथा बस को छोड़ दोगे, बस आप पकड़ नहीं पाओगे। हर्षित रन्स टू कैच द बस। हर्षित अपनी पूरे जी जान से दौड़ता है, लेकिन क्यों, हर्षित मोटा लड़का है और वो तेजी से दौड़ता है। हर्षित यस आई एम ट्राइंग, बहुत तेजी से वो क्या कर रहा है, हाफने लगा, अपनी उसका दम घुटने लगा। जब आप दौड़ते हैं तो आपकी सांसें फूलने लगती हैं और आपका दम घुटने लगता है, ठीक है। द बस स्टार्ट्स टू मूव ना, अब बस क्या ही चलने को रेडी है। इवन आफ्टर ट्राइंग हार्ड हर्षित मिस द बस इन स्पाइट ऑफ ट्राइंग अ लॉट। सब कुछ पूरी कोशिश करने के बावजूद भी जो हर्षित है गाइस, वो बस को नहीं पकड़ पाता है, ठीक है। फिर आकाश कहता है हा 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 हा। उसका फ्रेंड जो आकाश है वो उसको उस पर हंस रहा होता है, ठीक है। यू रन लाइक ए स्नेल, यस कह रहा है यू रन, आप दौड़ते हो, लाइक ए स्नेल मीन्स क्या होता है, एक जूजू, एक जोक की तरह, एक घोंगे की तरह, इतना स्लो दौड़ जाता है, आपको और फास्ट दौड़ना चाहता है। स्टूडेंट्स, यहां हर्षित की मजबूरी हो गई, क्योंकि वो क्या किया, वो ओवर एट, बोला जाता है ना कि 10 साल का बच्चा जितना उसका वेट होना चाहिए लेकिन उससे कहीं ज्यादा उसका वेट हो गया, ठीक है, और वो दौड़ नहीं सकता। फिर कह रहा है इवन माई लिटिल ब्रदर कैन रन फास्टर देन यू। अब क्या किया, आकाश कह रहा है आपसे अच्छा तो मेरा, आपसे तेज तो मेरा छोटा भाई दौड़ दिखा सकता है, ठीक है। आकाश एंड अदर बॉयज लाफ्ड एट हर्षित। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स,
आकाश और स्कूल के जो अदर बॉयज हैं वो हर्षित पर लाफ एड, हमेशा लाफ के साथ एक प्रीपोजिशन होता है। मैं आपको पार्ट ऑफ स्पीच में पहले पढ़ाया हूं ऑफलाइन क्लास के दौरान कि पार्ट ऑफ स्पीच के 8 प्रकार हैं, ठीक है। पहला नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा आपका एडजेक्टिव, चौथा वर्ब, पांचवा आपका है एडवर्ब, छठवां प्रीपोजिशन, सातवां कंजक्शन और आठवां इंटरजेक्शन। तो उसी में स्टूडेंट जो सातवां है प्रीपोजिशन वो आपका यहाँ लाभ के साथ एट यूज हुआ है। आप ध्यान दीजिएगा, मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप कभी भूलिए मत कि हमेशा लाभ के साथ प्रीपोजिशन एट का ही प्रयोग होता है। हमारे जो सीनियर स्टूडेंट्स होंगे उनको मैं क्लास में ऑफलाइन के दौरान पढ़ाया था। ही फील्स हिमसेल्फ टू इंफीरियर टू अदर्स। अब क्या हुआ कि जो हर्षित है वो महसूस करता है हिमसेल्फ, मतलब आई के साथ माई सेल्फ, ही के साथ हिमसेल्फ। मैं ये भी बताया हूं कि इसके साथ अपना की स्पेलिंग क्या लगेगा, ठीक है। तो ही के साथ वहां हिमसेल्फ लगा है कि वह स्वयं क्या किया, बहुत ही इंफीरियर, मतलब क्या होता है घटिया, बहुत ही बुरा अपने आप को समझ रहा है टू अदर्स बॉय ना, अपने दूसरे स्टूडेंट्स के, दूसरे बच्चों की अपेक्षा अपने आप को बहुत घटिया समझ रहा है। इस तरह से गाइज आपका सीन सेकंड खत्म हुआ और आपका जो सीन थर्ड होगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, द स्टूडेंट्स हु हैज परचेज द बुक, प्लीज you pay attention what I say. If you have purchased the book, please attentively you study, and the students who have not, so please purchase your book from school. Yes, 9 to 12. So thank you for today.